आज का सिंहासन परमेश्वर हम सभी के जीवन में लिखा है। इस सुबह के समय उसने हम सभी को यहाँ पे एकत्रित किया है ताकि हम उसकी स्तुति प्रशंसा उसकी आराधना करें, इसलिए हम उसके नाम को ऊंचा करें, हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें। हम गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। यहाँ पे लिखा है, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जन्म में तू आएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जो हमारा परमेश्वर पिता है वो जीवित है और वो ज्योति में रहना पसंद करता है। हालेलुया। और वो ज्योति है, उसने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ जो हमें प्रकाश देता है, इसलिए हमें उस ज्योति के साथ हमेशा रहना है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर यहोवा है
वो महिमा से भरा हुआ है। हम गीत गाएंगे, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। वो शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा जो यीशु मसीह है, जो उसका नाम है, वो अद्भुत करने वाला है, वो आश्चर्य कर्म करता है। हमें उसके नाम को ऊंचा करना है, क्योंकि वो जो है जीवित परमेश्वर है। हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसके नाम को धन्य कहते हैं। हम गीत गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय।
हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा हुआ है, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ। हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलना है कि वो हमारे जीवन में आए और वो प्रवेश करे और हम उसके साथ सदा और सर्वदा तक बने रहे। हम उससे दूर ना हो परंतु उससे और निकट जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हम गीत गाएंगे, मेरा यीशु है कमाल का। सच में प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु मसीह है, वो कमाल का है। उसके जैसा कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई आएगा। हम गीत गाएंगे। आपके महान प्रेम
राजा जो आप मुझसे करते हैं राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस फॉर पेशेंस। थैंक यू जीसस फॉर पेशेंस। धन्यवाद देते हैं राजा। Thank you Lord for grace with all. Thank you Jesus for patience.
परमेश्वर पिता, तू बड़े और मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे दे। Just thank you Jesus परमेश्वर पिता, just thank you Jesus परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम आपको ऊंचा ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि आप योग्य हैं, आप योग्य हैं कि परमेश्वर पिता। Just thank you Jesus परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord परमेश्वर पिता, thank you Jesus परमेश्वर पिता, thank you Jesus। Yes thank you Lord परमेश्वर पिता, yes thank you Jesus परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ राजा। Yes thank you Jesus परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं। Yes, thank you Jesus परमेश्वर पिता, thank you Jesus। सारी सृष्टि के रक्षक तुझी हो, करते तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुझी हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि
अपने हाथों से रचाया है। हम आपकी रचना है राजा। इस जीवन को आप ही चलाइए ताकि हम तुझ में और भी बढ़ते और बढ़ते जाएं। जिसने हमें बनाया है हम उसे और भी जाने और उसके और भी निकट आए। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे बीच में सूर्यवंशी अंकल है, वो अपने ही स्थान पे खड़े रह के प्रार्थना करेंगे आगे के वचन के लिए। फिर एक बार आप सबका स्वागत है आज के सुबह के समय में, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं अपने घरों में हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बने रहे और आप सब लोग जो हम परमेश्वर के लोग हैं, अंतिम चरण में हम लोग हैं, अंतिम समय में हैं और बहुत सारा इस पृथ्वी पर उथल पुथल हो रहा है, बहुत सारी बातें घटना हो रही है। मनुष्य का जी घबरा रहा है, मनुष्य के जी में जी नहीं रहा है, डर रहा है, घबराहट है उसके जीवन में। और कई लोग घबराहट के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, अटैक आ रहा है और इस दुनिया से चले जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह किया है, इसलिए आप बने रहिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको सही समय पर अपने पास बुलाएगा और हम सदा के लिए अपने घर में जाएंगे। सबोपदेशक में लिखा है कि मनुष्य का समय जब इस पृथ्वी पर का पूरा हो जाता है तो परमेश्वर अपने घर में उसको बुलाता है। प्रभु का वचन हम आज के दिन देखेंगे मेरे प्रियो। और आज बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है और हम सब लोग परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुन रहे हैं। आपके पास यदि बाइबल है तो बाइबल खोल के रखिए, यदि नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको आज के दिन आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन जब खुलता है तो प्रकाश होता है। प्रार्थना करते हैं आपके वचन में गहरी बातें छिपी हुई है। प्रभु आप आज हमें प्रकट कीजिए राजा, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें चलाइए। जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते उनके ऊपर भी बड़ा अभिषेक आशीष होने दीजिए। धन्यवाद यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर बेटा, आमीन आमीन। पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया था, 2 सप्ताह से मैं बता रहा हूँ आपको कि निपुण योद्धा कैसे बनना है हमको। और हमने देखा था 2 तिमुथी 3 अध्याय 1 से 8 वचन में कि यहाँ पर योद्धा जो है वो जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता है और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। हम योद्धा के विषय में देख रहे हैं कि योद्धा जो है अपनी इच्छा पूरी नहीं करता है या अपने आप को प्रसन्न नहीं करता है, लेकिन भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता है। पहला हमने पॉइंट देखा था कि योद्धा के पास दर्शन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हम भी जब घर से निकलते हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ काम करते हैं, दिनचर्या में करते हैं, तो हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए, हमारे पास एक गोल होना चाहिए। आप जब इस संसार में हैं, आपके परिवार में हैं, तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। इस बात को हमने पिछले समय देखा था प्रियो, और निश्चित रूप से वो दर्शन को परमेश्वर पूरा करता है। दूसरा हमने देखा था पिछले सप्ताह में कि सत्य क्या है, सत्य की गवाही। सत्य की गवाही को हमने देखा था कि पिलातुस जो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, जो न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, और वो उसको पता ही नहीं कि सत्य क्या है। यीशु मसीह को पूछता है कि सत्य क्या है, और उसको पता ही नहीं कि सत्य उसके सामने में था। सत्य जो है यीशु मसीह उसके सामने में था, लेकिन उसको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों के सामने में सत्य आज है, यीशु मसीह संसार में है, वो जीवित है, यहाँ पर है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमें चख कर देखने की आवश्यकता है, दूर से देखकर प्रशंसा करना
नहीं, परंतु हमें नजदीक जाकर उसको चखना है, अपने जीवन में उतारना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। सो आप तीसरी बात हम देखेंगे प्रियो, दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि उसी में दूसरी बात हम देखेंगे कि योद्धा के पास ईमानदारी होना चाहिए, खराई होना चाहिए, विश्वास योग्यता होना चाहिए, इंटीग्रिटी, इंग्लिश में इंटीग्रिटी कहते हैं उसको, ईमानदारी होना चाहिए। योद्धा के पास ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, खराई होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में संसार झूठ से भरा हुआ है, पल पल में झूठ है, आप बाहर जाएंगे तो झूठ से भरा हुआ है लोग। परंतु मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर अपेक्षा करता है कि मैं और आप ईमानदारी से चले, मैं और आप खराई से चले, और परमेश्वर खराई वालों का साथ देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे मेरे प्रियो कि स्वर्ग में कौन रहने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 8 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य सब लोग निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 15 वचन, 2 वचन पर आज हम मनन करेंगे। उसमें से कुछ बातों को हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, 7 वचन भी पढ़ूंगा, 21 का 7, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूंगा, वो मेरा पुत्र होगा। वचन 8, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह तो दूसरी मृत्यु अर्थात नरक है। फिर 22 का 15 वचन, 14 और 15 वचन परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा मैं। 15 वचन, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजकों, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ एक बात हमको देखने को मिलती है प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात है यहाँ पर कि झूठ का भाग बाहर रहने वाला है। झूठे लोग अंदर जाने वाले नहीं है, ध्यान रखना है इस बात को। झूठे लोग बाहर रहने वाले हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में खराई होना चाहिए, खराई होना चाहिए। इसलिए याकूब जो है वो कहता है मेरे प्रियो 5:12 में और मत्ती 5:37 में परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आपके पास नोटबुक पेन है तो आप लिखते जाइए, सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। याकूब उसका 5 अध्याय 12 वचन, मत्ती 5 अध्याय 37 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है मेरे प्रियो। जब हम लोग परमेश्वर के इंटीग्रिटी में, सच्चाई में रहते हैं, ईमानदारी में रहते हैं, विश्वास योग्यता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें भीतर लेने वाला है। नहीं तो हमने पढ़ा कि झूठ का भाग जो है उस नरक में जो आग और गंधक की झील है वहां पर मिलेगा मेरे प्रियो। अभी तो हमें अच्छा लगता है कि मैंने झूठ बोला, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा, मैंने बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया, मैंने ये किया, वो किया, वो किया। मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा झूठ के द्वारा, क्योंकि यह संसार ही झूठा है और शैतान यही चाहता है कि हम झूठ के द्वारा ही संसार में जीवन बिताए। मिलेगा सब कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि आप जो है परमेश्वर को पा लिया या परमेश्वर के रास्ते में हैं। अपने आप को संतुष्ट कर सकते हम लोग, अपने आप को संतुष्टता दिखा सकते हम लोग, परंतु ध्यान रखना मेरे प्रियो, न्याय के दिन परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, झूठ का भाग बाहर रहने वाला है। दोनों वचनों में हमने पढ़ा झूठे लोग बाहर रहने वाले हैं। ध्यान रखना है इस बात को प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह कहता है कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। सच्चाई यीशु मसीह ही है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस बारे में, यहाँ पर सत्य था, सच्चाई था, इसलिए झूठे लोग झूठे आरोप उसके ऊपर लगा रहे थे और झूठे लोग झूठे आरोप लगाएंगे। हम जब इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारे झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, लेकिन डरो मत, घबराओ मत। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, लूका 21 अध्याय 17 वचन में कि मेरे नाम के कारण तुमको लोग सताएंगे, निंदा करेंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे सिर का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा मैं।
परमेश्वर प्रॉमिस करता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे सिर का बाल भी बांका नहीं होने देता है। इसलिए ईमानदारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। विश्वास योग्यता, खराई बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। नीति वचन 27 अध्याय उसका 8 वचन, 7 और 8 वचन ऐसा कहता है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलता है उसके लिए प्रभु ढाल ठहरता है। जो खराई से चलता है परमेश्वर उसके सामने में ढाल लाता है। ढाल बचाने के लिए होती है मेरे प्रियो। पुराने समय में राजा लोग जब युद्ध करते थे, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल रहती थी उनकी। तलवार जो है दुश्मन को खत्म करने के लिए और ढाल अपने आप को बचाने के लिए। ढाल ये तुम्हारा विश्वास है, ढाले तुम्हारी खराई है, ढाले तुम्हारी सच्चाई है, ढाले तुम्हारी विश्वास योग्यता है मेरे प्रियो। जब हम विश्वास योग्य और खराई से चलेंगे, वो एक ढाल बनकर प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको हर परिस्थिति से बचाएगा। चाहे सिचुएशन परिस्थिति कैसी क्यों ना हो मेरे प्रियो, हमें जो है डरना नहीं और घबराना नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ में खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो सच्चाई है मेरे प्रियो। सत्य का लेकर इस संसार में आया और इस प्रभु ने सच्चाई की बातों को प्रकट किया और सत्य का हमेशा विजय होता है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं प्रियो, जिसका नाम अय्यूब है, और अय्यूब के विरोध में सारे लोग उठ खड़े हो गए। उसकी पत्नी भी उठ खड़ी हो गई और वो कहती है कि तू क्यों सच्चाई पे बना है, तू झूठ बोल, तू बोल परमेश्वर की निंदा कर। इतना सब कुछ समाप्त हो गया, हमारा खत्म हो गया, ये वो हमारे पास कोई आशीष नहीं है। अय्यूब कहता है तू एक मूर्ख स्त्री से बात करती है, क्या जिसने मुझे सुख दिया दुख देने का अधिकार नहीं है? तू चुप रहे। अपनी पत्नी को शांत करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सारी बातों में भी उसने कोई पाप नहीं किया, ना अपने शब्दों से कोई बुरी बातों को झूठ लगाया परमेश्वर के ऊपर में। बहुत बार समस्या आने पर, अच्छा परिस्थिति रहने पर हम लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नाच गाना आनंद से बहुत कुछ करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन जब समस्या आती है हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाते हैं। क्या किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में? मैं इतने समय से प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, ये करता हूँ, समय पर जाता हूँ, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात आपके लिए हुई है। अय्यूब का एक जीवन बहुत बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में, उसका ध्यान रखना है इस बात को। पूरी संपत्ति खत्म हो गई, बच्चे मर गए, घर गिर गया, भेड़ बकरी को जानवरों ने खा लिया, फसल सब बर्बाद हो गई, जल गई, बच्चे चले गए, सब चले गए, पत्नी बची, पत्नी भी उसके साथ नहीं दिया, पत्नी भी उसके विरोध में खड़ी हो गई। अकेला अय्यूब खड़ा रहा, स्थिर मजबूत रहा, यहां तक कि उसके शरीर भी साथ नहीं दिया, सर से लेकर पैर तक फोड़े आ गए उसको, और एक जो है खपर खुंडी लेकर वो जो कंधे पे बैठ गया और अपने आप को खुजाता था, लेकिन कभी भी उसने पाप नहीं किया मेरे प्रियो, खराई पर बना रहा। अंत में उसकी विजय हुई। और 42 अय्यूब का 42 अध्याय में लिखा है कि ऐसे समय में भी उसने अपने मित्रों के लिए जो उसके विरोध में थे उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने दुगनी आशीषों को लौटा दिया। मेरे प्रियो, जब आप खराई पे बने रहेंगे परमेश्वर दुगनी आशीष से मामूल करेगा, आपको दुगनी आशीष से भर देगा, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। झूठ के ऊपर का घर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, आनंद जरूर होता है, लेकिन नीति वचन कहता है कि झूठ के द्वारा कमाई हुई संपत्ति ज्यादा समय टिकती नहीं है, लेकिन सच्चाई की संपत्ति थोड़ी जरूर है, लेकिन अनंत काल के लिए है। ये प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके पास में सच्चाई से चलाता है। पवित्र आत्मा सच्चाई को लेकर आया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, खराई क्या है? खराई वो है जिसमें झूठ नहीं है, उसी को खराई बोलते हैं, उसी को सत्यता बोलते हैं, उसी को इंटीग्रिटी बोलते हैं। अय्यूब बहुत अच्छा उदाहरण मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो। नीति वचन 2 अध्याय 7 वचन में लिखा है, जो खराई से चलता है उनके लिए वो ढाल ठहरता है। और नीति वचन 10 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है।
यस मेरे प्रियो, नीति वचन 10:9 में बहुत अच्छा, सुलेमान राजा जो कि जिसके जैसा कोई राजा हुआ नहीं है और ना कोई होगा, वो राजा कहता है मेरे प्रियो, जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाएगी, उसकी चाल प्रकट हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ और खराई से उसकी आराधना करते हैं। यस मेरे प्रियो, यूहन्ना 4:24-25 में लिखा है कि परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलते हैं, आराधना करते हैं। सारा संसार मिटने के कगार पर था। नीति वचन उत्पत्ति का 6वां अध्याय में देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर स्वर्ग से देखा कि मनुष्य के अंदर बुराई बढ़ते जा रही है, उसके अंदर में जो कुछ निकलता है बुरा निकलता है, बुरी बातें आती है, उसके मन में, अंदर में, हृदय में बुराई भरी हुई है, कोई भी खराई से नहीं चल रहा है। तब परमेश्वर ने ठान लिया कि इस जगत को, इस संसार को मैं समाप्त कर डालूंगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर की नजर पड़ती है जिसका नाम नूह था। और नूह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि नूह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, धर्मी पुरुष था। अय्यूब के विषय में भी लिखा है कि अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और खरा व्यक्ति था। मेरे प्रिय लोगों, जब इस संसार को नाश करने का समय आया तो परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति है जो खराई से चलता है, उसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि गई और परमेश्वर ने अपने गुप्त भेद की बात, किसी को नहीं बताया था, गुप्त भेद की बात नूह को बताया। नूह को बोला कि नूह, इस संसार का नाश करने का समय आ गया है, क्योंकि मैंने बहुत समय दिया है इस संसार को, लेकिन वो माने नहीं है अपने बुराई से, और जो कुछ निकलता है बुराई निकलता है, यहाँ तक कि अपने जीवित परमेश्वर को भी भूल गए। लेकिन अब मैं समाप्त करूंगा इस पृथ्वी पर, लेकिन तेरे लिए खुशखबरी है, तेरे और तेरे परिवार को मैं बचाना चाहता हूँ। उसके लिए एक जहाज बनाना और उस जहाज में 3 खाने बनाना, जहाज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बनाया, कहाँ खिड़की रखना, कहाँ दरवाजा रखना, क्या करना, सब बताया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कहा तेरे लिए खाद्य पदार्थ भर लेना, उसमें जानवरों का एक जोड़ा नर और मादा करके अंदर में जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर प्राणी, कीड़े मकोड़े सब एक लेके जाना अपने जहाज के अंदर में, लेकिन मैं तेरे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 दिन और 40 रात बारिश हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया, छोटे से लेकर बड़े तक सब मर गए, यहाँ तक कि जानवर और सब कुछ मर गए मेरे प्रियो। लेकिन जहाज में जितने लोग बंद थे वो लोग बचाए गए, क्योंकि खराई पर चलने वाला नूह व्यक्ति था, इसलिए प्रभु ने उसको बचाया। आज संसार नाश की कगार पर है, संसार बुराई बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। टीवी में न्यूज़ पढ़ेंगे प्रियो तो क्राइम इतना बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियो कि हद पार कर चुका है संसार। डर लग रहा है, अकेली लड़की, अकेली महिला सड़क पर घूम नहीं सकती है, अकेला व्यक्ति चल नहीं सकता है। आज ये परिस्थिति है मेरे प्रियो। ज़्यादा पैसा रख नहीं सकते, उसका डर है। ये डर के मारे लोगों के जी में जी नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का व्यक्ति जो होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन पर खराई से चलता है, परमेश्वर जो है वह उसके जीवन का वह आदर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग हालेलुया। नीति वचन 28:6 में लिखा है, खराई से चलने वाला पुरुष उत्तम है। खराई से चलने वाला पुरुष निर्धन से उत्तम है, धनवान से भी उत्तम है। धनवान बहुत हो सकता है, खराई के साथ मैं बनाए रखूंगा। खराई बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिसियों 4:25 में लिखा है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले।
चाहे हम घर में हो, बाहर हो, सड़क पर हो, यात्रा में हो, शादी में हो, फंक्शन में हो, रिश्तेदार के घर में हो, मित्रों के यहाँ पर है, या घर में हो, परिवार में हो, ईमानदारी, सच्चाई बहुत जरूरी है। पति पत्नी हैं तो ईमानदारी के साथ रहे, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको साथ देगा, क्योंकि झूठी बातें प्रकट हो जाएगी, झूठी बातें प्रकट हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में एक पति पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। 3 और 4 अगर एक से पढ़ते हम लोग तो वहां हनन्याह और सपीरा जो है पति पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। चर्च जाने वाले लोग, जो चर्च जाने वाले, प्रति सप्ताह में चर्च देने जाने वाले, दशमांश देने वाले वहां पर थे। आराधना हो गई और भेंट का समय आया तो हनन्याह भेंट लेकर प्रभु के दास पतरस के पास गया और दिया। और पतरस ने कहा, हनन्याह ने कहा, पास्टर पतरस, मैंने मेरी जमीन बेच डाला है, वो जमीन जो बेचा है उसका दशमांश मैं आपको दे रहा हूं। पतरस ने लिया, प्रार्थना किया, तब परमेश्वर पतरस के ऊपर प्रकट हुआ। पवित्र आत्मा ने कहा कि ये पूरा दशमांश नहीं है, इसने चुरा लिया है। तो उन्होंने रात को पति पत्नी ने मिलकर सलाह की और बोला कि इतना थोड़ी देंगे, तो पास्टर खा जाएगा ये, तो इतना थोड़ी देंगे, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं देंगे, कुछ छोड़ेंगे भाई, अभी पास्टर थोड़ी देखने का है, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर सब बातें प्रकट करता है। और पतरस ने जो है हनन्याह को कहा, हनन्याह, तूने मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है, क्या सचमुच इतने में तूने भूमि बेचा? बोला हाँ, इतने में बेचा। बोला नहीं, तूने इससे ज्यादा में बेचा है, लेकिन दशमांश कम लाया है। और एक बार सोच ले पतरस, और एक बार सोच ले हनन्याह, तू मुझसे नहीं, परमेश्वर से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। वो आखिरी तक झूठ बोलता रहा। हाँ 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 हाँ। उसी समय वो गिर गया, प्राण छोड़ दिया, मर गया। वो आराधना चालू, जवान लोग उसको गाड़ के आ गए वापस, इधर वचन चालू, गवाही चालू। और उसी समय 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी नट सद धज के आती है। उसको पता ही नहीं इधर क्या हुआ। आती है और आने के बाद पतरस उसको बुलाता है, सफीरा इधर आओ। बोला हाँ, क्या बात है? बोला एक बात बताओ मुझे, आपने जमीन कितने में खरीदा? बोला हाँ, इतने में, जो मेरे पति ने दिया होगा ना दशमांश, मेरे पति ने दिया होगा। हाँ दिया ना। तेरा पति कहाँ है? उसका पति नहीं है चर्च में। उसका पति कहाँ गया? कब्रिस्तान में गाड़ी के आ गए। वो लोग जवान गाड़ी के आ गए। बोला तेरे पति को तुम कहाँ है? बोला आए थे ना, वो आए नहीं क्या? हाँ दिया, आए थे, दशमांश भी दिया। लेकिन सच बात बोल तू, क्या इतने में ही भूमि बेची थी तूने? बोला हाँ, मेरे पति ने बताया। अरे तेरे पति की बात छोड़, तू बोल। बोला हाँ हाँ। पतरस ने कहा, तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पर खड़े हैं। और एक बार सोच, ईमानदारी। बोला हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुरंत वो भी गिर गई और मर गई, और जवानों ने उसको गाड़ दिया। आज मरते नहीं हैं, लेकिन एक चेतावनी, प्रभु ने बहुत सारी बातें चेतावनी मेरे और आपके लिए दी है। शायद बहुत लोग छूट सकते हैं इस परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि झूठ का भाग बाहर रहने वाला है। इसलिए इंटीग्रिटी, ईमानदारी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छे तरीके से कहता है मेरे प्रियो, जकरिया 8 अध्याय 16 वचन में, एक दूसरे के साथ सत्य बोलना न छोड़े। एक दूसरे के साथ हमें सच्चे बोलना, सत्य बोलना है, चाहे बाहर हो या अंदर हो, चाहे विश्वासी के साथ हो अविश्वासी के साथ हो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप चलेंगे, प्रभु धनवानों से बढ़कर प्रभु आपको आशीष देगा।
एक व्यक्ति के बारे में और देखते हैं हम दूसरा राजा की पुस्तक में 5वां अध्याय 25 से 27 वचन तक पढ़ते हैं। प्रभु का दास जिसका नाम एलिशा है, एलिशा भविष्यद्वक्ता था, और उसका सेवक, सहायक, असिस्टेंट जिसका नाम गेहजी था। नामान नाम को व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दी, कोढ़ से चंगाई दी उसको। उसने बहुत सारा सोना संपत्ति, धन संपत्ति लाई एलिशा के लिए। एलिशा को कहा, एलिशा आपने मुझे चंगा किया, धन्यवाद आपका। एलिशा ने कहा, मैंने तुझे चंगा नहीं किया, परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने किया, बोला कि ये आपके लिए मैंने धन संपत्ति लाया है, बहुत सारी चीजें लाया है, आप लीजिए, मैं दूर देश से आया हूं। एलिशा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहली बार आया था, मुझे नहीं चाहिए। और वो बोला, ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कम से कम एक बात करो, यहाँ की मिट्टी मुझे दे दो। तो एक बोरा मिट्टी लेके गया वहां से उस एलिशा के पास से, कि याद रहे कि वो परमेश्वर ने उनको चंगा किया। और जाते जाते उसका जो असिस्टेंट था, उसका जो सहकर्मी था गेहजी, उसको लगा मेरे दास ने इतनी बड़ी संपत्ति ठुकरा दी, कुछ बुद्धि है कि नहीं इसको बुद्धि है कि नहीं, इतना बड़ा आशीष आ गई है। और वो बोला कि लेके जाओ तुम। बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं। एलिशा प्रार्थना करने रूम में चला गया, ये बाहर में बैठा हुआ था। इसने इधर उधर देखा और चला गया उसके पीछे में दौड़ते हुए। बोला, नामान जी सुनिए, रोक दिया। बोला, मेरे स्वामी के यहाँ मेहमान आए हैं और उन्होंने कुछ चीजें मंगाए हैं, क्या आप दे सकते हैं? बोला, हाँ मैंने तो लाया था ना, आपके स्वामी को तो बोला था ये ले लो, उसी की सब कुछ है, कितना चाहिए? बोला, इतना इतना चाहिए। बोला, सेवक भी दे दिया, गधे के ऊपर में, ऊंट के ऊपर में उनके सब लाद दिया। बोला कि इसके घर पे छोड़ के आ जाओ। कहाँ पर? राजा के घर में छोड़ के आ जाओ। चलते 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 आ गए और उसके दास के घर के पास में आ गए। तो नामान ने जो है गेहजी ने जो है वो टर्न कर लिया अपने घर के तरफ में और पूरा सामान जो है अपने घर में उतार के उनको जो है विदा कर दिया। और वो एलिशा के दरवाजे के पास में आके चुपचाप स्टूल पर बैठ गया। एलिशा सब बातें देख रहा था, वो प्रार्थना में था, देख रहा था। एलिशा ने गेहजी को बुलाया, गेहजी तू कहाँ गया था? बोला, कहाँ गया था, मैं इधर तो था, इधर गया था, इधर गया था, उधर गया था, यही पर था, मैं कहीं तो नहीं गया। बोला, नहीं, मैं देख रहा था तुझे, तू नामान के पीछे दौड़ रहा था ना, और तूने झूठ बोला कि मेरे दास के घर में मेहमान आए हैं। मेरे घर में कौन से मेहमान आए हैं? और तूने संपत्ति लाई, लेकिन यहाँ नहीं लाई, तूने अपने घर में छुपा के रखी। गेहजी पानी पानी हो गया, इसको कैसा मालूम? परमेश्वर मन की बातों को जानता है। क्या ये सोना चांदी रुपए पैसा इकट्ठा करने का समय है? परमेश्वर का राज्य निकट नहीं है? उसका कोड़ तुझे लगे, तुरंत वो जो पानी में कोड़ छोड़ दिया था उसने, रामान ने, वो कोड़ गेहजी को लग गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मरने तक कोड़ी रहा गेहजी। उसके बाद कभी भी वो प्रभु के भवन में नहीं गया, क्योंकि कोड़ वाले व्यक्ति को प्रभु के भवन में अनुमति नहीं थी। मेरे प्रिय लोगों, ये मेरे और आपके लिए चेतावनी की बात है, डराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हम सीख रहे हैं अच्छे योद्धा कैसे बन सकते हैं। इस बात के विषय में मैं बताऊँ आपको, नए लोगों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जो परफेक्ट लोग, परमेश्वर के लोग हैं, हम जो सीख रहे हैं उन बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है समय के अनुसार तुम्हें गुरु होना चाहिए था, लेकिन अभी भी दूध पी रहे हैं। हमें समय के अनुसार हमें बुद्धिमानी से काम करना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बने नहीं रहते हैं, इस कारण वो जो है वो आखिरी तक जो है वो झूठ के ऊपर में उनका घर बना रहता है, झूठ का जो है घर गिर जाता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है कि ये बातें मेरे और आपके लिए चेतावनी के लिए है। मेरे और आपके लिए बातें चेतावनी के लिए है, लेकिन मैं और आप अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 26:11 में, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा और तू मुझ पर अपना अनुग्रह कर। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। इस कारण हमारे जीवन में सच्चाई होना बहुत जरूरी है। तीतुस 2 अध्याय 8 वचन में लिखा है
तुम्हारे अंदर में ऐसी खराई पाई जाए कि कोई दोष न लगाने पाए, न शैतान न मनुष्य। शैतान दोष लगाता ऊपर हमारे ऊपर में। इसलिए जब अय्यूब के पास परमेश्वर जाता है और शैतान भी जाता है, और शैतान परमेश्वर को कहता है कि तेरे दास जो है तूने देखा है? बोला हाँ मैंने देखा, वो खराई से चलता है। बोला वो तो बाड़ा बांधा इसलिए खराई से चलता है, बाड़ा हटा दे। बोला हाँ ठीक है तेरे हाथ में, लेकिन उसके आत्मा को टच नहीं करना, आत्मा प्राण शरीर को टच नहीं करना, तुझे जैसा चाहा वैसा करना है। तो वहाँ अय्यूब की परीक्षा हो गई, लेकिन अंत में शैतान हार गया और अय्यूब जीत गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 11:4 में प्रभु का वचन कहता है वो पृथ्वी के लोगों को न्याय और खराई से उसका न्याय करेगा। परमेश्वर अंत के समय में लोगों का न्याय खराई से करने वाला है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से सच बोले प्रियो। भजन संहिता 78 अध्याय 52 वचन में ऐसा लिखा, 72 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद जो है अपने खरे मन से भेड़ों की चराई करता था। दाऊद खरे मन से भेड़ों को चराई करता था, इस कारण परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि लगाई। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो भजन संहिता 78-72 में कि दाऊद को परमेश्वर ने चुन लिया। और प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वचन में प्रभु कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिला है। दाऊद मेरे मन के अनुसार मिला है, क्योंकि दाऊद सच्चाई के साथ चल रहा था। इस कारण मेरे प्रिय लोगों, हमें आत्मा और सच्चाई के साथ में चलना बहुत जरूरी है। मत्ती 25 अध्याय 14 से 18 वचन तक हम देखते हैं प्रियो कि जो है वो स्वामी अपने नौकरों को तोड़े देता है, और एक को 5, एक को 2, एक को 1 तोड़े देता है, और दूर चला जाता है और बोलता है कि मैं आऊंगा हिसाब लूंगा तुझसे। जब वापस आता है हिसाब लेने लगता है तो 5 वालों को पूछता है भाई तूने क्या किया? बोला मैंने इसका डबल किया है, ये तुम्हारे 10 लो। 5 थे आपके 10 लो। बोला शाबाश विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे बहुत बातों में मैं आशीष दूंगा। फिर 2 वाला आया, तूने क्या किया? बोला मैं इसका मल्टीप्लाई किया, दुगना कर दिया। बोला शाबाश मेरे विश्वास योग्य सच्चे दास, तो बहुत बातों में सच्चा रहा, मैं तुझे स्वर्ग में स्थान दूंगा। लेकिन एक वाले ने क्या कहा? एक वाले को पूछा तूने क्या किया? बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दबा के रखा। बोला दुष्ट दास, तूने क्या किया? मैंने तुझे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था, लेकिन तूने दबा के रख दिया। जो तो तेरे पास दान दिए थे, जो तेरे पास जो मैंने विश्वास में लाया, तेरे पास वचन दिया, तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तू घर में रहा, दबा के रखा, खुद का स्वार्थ किया तूने, किसी को नहीं बताया। इसलिए इसको अंधेरे कुंड में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना है। प्रभु ने मेरे और आपके पास में टैलेंट दिया, मुझको और आपको बुलाया है, वचन की सच्चाई दी है। बहुत सारे लोग सच्चाई पे नहीं है। आज देखो संसार के अंदर में भटक रहे, दर भटक रहे। कोई जादू टोने वाले के पास, कोई भविष्य देखने वाले के पास, तो कोई कहाँ दर भटक रहे, उनको सच्चाई नहीं है। लेकिन यीशु प्रभु ने मुझको और आपको चुन लिया, सच्चाई दी प्रियो। उस सच्चाई की बातों को लोगों को बताए, तभी आपका जीवन सफल और धन्य होगा। और प्रभु कहेगा शाबाश मेरे धन्य लोग, तूने सच्चाई का प्रचार किया और सच्चाई की बातें लोगों को बताया, और तू भी सच्चा रहा। मैं तुझे अपने घर में बुलाऊंगा, और स्वर्ग में अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए। वहाँ ना रोना है, ना दांत पीसना है, ना वहाँ कोई और चीजें है, लेकिन वहाँ आनंद ही आनंद है, प्रभु की महिमा है। इसलिए प्रभु अंत के समय में यीशु मसीह आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। और ये समय आ गया है, जब सिचुएशन देख रहे हैं, समय आ गया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आएगा और जो सच्चे लोग हैं उसको उठा के लेके जाएगा, और झूठे लोग यहीं पर छोड़ जाएंगे। चाहे फिर विश्वासी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारे पास सच्चाई और सच्चाई होना चाहिए। एक किंचित भी हमारे पास झूठ नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन बात है, लेकिन पवित्र आत्मा लिए कोई कठिन बात नहीं है। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे अंदर झूठ की आत्मा है, मेरे अंदर झूठी बातें हैं, प्रभु निकाल दे, प्रभु निकाल देगा। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मांगने वाले को मैं दूंगा। मांगना है प्रभु, मुझे सच्चाई चाहिए, मेरे जीवन में सच्चाई चाहिए।
मैं सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। सब सच्चाई के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत है। प्रभु हम सबको जो है आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को शोकित मत करो। जब झूठ बोलते हैं तो आत्मा शोकित हो जाता है, सच्चा बोलता है तो आत्मा आशीषित हो जाता है, आत्मा उत्साहित हो जाता है, और प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा और आपको भी आशीषित करेगा। और केवल आपको ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके बच्चों को, आपकी नाती पोतों को 7 पीढ़ी तक आशीष रहेगी। 7 पीढ़ी तक श्राप भी दौड़ता है और 7 पीढ़ी तक आशीष रहती है। जब हम प्रभु में नहीं थे तो 7 पीढ़ी तक श्राप दौड़ता था हमारे पीछे में, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो प्रभु की आशीषें हमारे पीढ़ी तक और आगे तक चले जाएंगी। हम चले भी जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमारी पीढ़ी आशीष और आशीष और आशीष होते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ईमानदारी से इस पृथ्वी पर रहा, सच्चाई से रहा, अंत तक क्रूस तक जो है सच्चाई बना रहा। वो पूछता रहा, पिलातुस पूछता रहा, तू बोलता क्यों नहीं है, तू बोल। उसने कहा, मैंने जो बोला वो सत्य है, वही सत्य है। और इस कारण प्रभु परमेश्वर अंत के समय में हम सबको आशीषित करने वाला है। आइए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ। प्रभु हमारे साथ देता है। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु की महिमा करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप जहाँ कहीं भी है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, इसने हमको बनाया है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रभु इस कलाम के लिए, आज के शुभ संदेश के लिए। प्रार्थना करते हैं अपना अभिषेक हर एक के जीवन के ऊपर डाल दीजिए। हम जानते हैं कठिन बात है सच्चाई पर चलना, लेकिन पवित्र आत्मा हमको चलाता है। प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो और सच्चाई के साथ चलाएगा, तो प्रभु हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, हमारा आत्मा प्राण शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा और हम प्रभु की सेवा करेंगे, और अंत में हम परमेश्वर स्वर्ग में हमको ले जाने वाला है। सारी महिमा को आपको देते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको आशीर्वादित कर, जो बीमार है उनको स्पर्श कर, चंगा कर, पवित्र आत्मा कार्य कर, और जो झूठी बातें लोगों के जीवन में निकाल कर फेंक दीजिए राजा, सच्चाई के साथ चले, अनुग्रह कर, ब्लेस कर। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर देता है। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए।